वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरी चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 10th क्लास की इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी की, यानी सरकारी बुक है। और मैं आपको बता दूं कि एक गद्य खंड के चौथा चैप्टर है और इस चैप्टर के नाम है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, यानी भारतीय फिल्मों में क्या गलतियाँ हैं, इसके बारे में पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक अभी आपको बता दिए हैं अगले वीडियो में, और यहाँ से आपको बताना है। और हाँ, प्लीज़ यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आपको सीधा पॉइंट पर ले चलते हैं। कहते हैं ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेज ऑफ द अमेरिकन सिनेमा हैज हैड इट्स रिपरक्यूशन ऑन द इंडियन फिल्म्स। कहता है कि अमेरिकी सिनेमा के लगभग हर गुजरते दौर भारतीय फिल्मों पर इसका प्रभाव पड़ा है। स्टोरीज हैव बीन राइटन बेस्ड ऑन बॉलीवुड सक्सेसेज एंड द क्लीचेज प्रिजर्व्ड विथ केयर। कहता है कहानियां बॉलीवुड की सफलताओं पर और देखभाल के साथ संरक्षित क्लीचेज पर आधारित लिखी गई है। इवन हवेयर द स्टोरी हैज बीन अ genuinely इंडियन वन, द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज रिवील्ड एन इरिप्रेसिबल पेंचेंट फॉर द जैज इडियम। कहता है यहाँ तक कि जहाँ कहानी वास्तव में भारतीय रही है, भारतीय संगीत ने, यानी यहाँ पर कहने का अर्थ है कि पृष्ठभूमि संगीत ने जैज मुहावरे के लिए सदा एक सा लगन के साथ प्रकट की है। इट शुड बी रियलाइज्ड दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज अ बैड मॉडल if only because it depicts a way of life so utterly at variance with our own। कहता है यह ऐसा महसूस किया जाना चाहिए कि औसत अमेरिकी फिल्म एक खराब मॉडल है, यदि केवल क्योंकि यह जीवन के और हमारे साथ विभिन्न प्रकार के बोलचाल के तरीके को दर्शाती है। मोर ओवर द हाई टेक्निकल पॉलिसी विच इज द हॉलमार्क ऑफ द स्टैंडर्ड बॉलीवुड प्रोडक्ट वुड बी इम्पॉसिबल टू अचीव अंडर एग्जिस्टिंग इंडियन कंडीशंस। कहता है इसके अलावा उच्च तकनीकी पॉलिश जो मानक बॉलीवुड उत्पाद के निशानी है, जो मौजूदा भारतीय स्थिति के अंतर्गत प्राप्त करना असंभव होगा। What the Indian cinema needs today is not more gloss but more imagination, more integrity and a more intelligent appreciation of the limitations of the medium। कहता है कि आज भारतीय सिनेमा को अधिक चमक दमक की जरूरत नहीं है, बल्कि अधिक कल्पना, अधिक अखंडता और माध्यम के कल्पना के बुद्धिमत्ता की, यानी अधिक बुद्धिमत्ता की सराहना की आवश्यकता है, यानी जरूरी है। प्लीज यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित महसूस हो सके कि मैं आपको और अच्छे से अच्छे ढंग से बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयत्न करूं। कहता है देखिए
आफ्टर ऑल वी डू पोसेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। कहता है कि आखिरकार हम फिल्म निर्माण के प्राथमिक उपकरण के अधिकारी हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म के राइटर जो लेखक जो हैं इसके सत्यजीत राय। यहाँ पर सत्यजीत राय के बोलने का यानी कहने का उद्देश्य जो है, कहते हैं कि आखिरकार हम फिल्म निर्माण के प्राथमिक उपकरण के अधिकारी हैं। यहाँ पर उनके सत्यजीत राय का कहने का अर्थ है, राइट। मैंने आपको कई शब्दों में तोड़ करके हमेशा इसलिए बताता हूं ताकि आपको अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से समझ में आए, इसमें कोई त्रुटि न रहे, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह कई शब्दों में तोड़ करके बताता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आए। देखिए, द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियंस नॉट विथ स्टैंडिंग mechanical devices such as the crane shot and the process shot are useful but by no means indispensable। कहता है तकनीशियों की शिकायत क्रेन शॉट और प्रक्रिया शॉट जैसे यांत्रिक उपकरण के उपयोगी नहीं है, बल्कि अपरिहार्य माध्यमों से नहीं है। बाय नो मीन्स इंडिस्पेंसेबल कहता है, यानी कि अपरिहार्य, इसका मतलब, लेकिन इसका मतलब अपरिहार्य नहीं है। What our cinema needs above everything else is a style, an idiom, a sort of iconography of cinema, which would be uniquely and recognizably Indian। रात के समय है, अभी शायद 9-10 बज रहे हैं, तो मच्छर वगैरह काट रहे हैं पर देखिए, तो इधर उधर देख रहे हैं से इसलिए मिस कर रहे हैं। कहता है देखिए कि हमारे सिनेमा को सभी चीजों से ऊपर की जरूरत है। एक प्रकार की शैली, एक मुहावरा, सिनेमा की एक तरह की आइकनोग्राफी, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि सिनेमा की एक प्रकार की आइकनोग्राफी जो वास्तव में और मान्यता रूप से भारतीय हो, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि वास्तव में यानी भारतीय और भारतीय रूप से भारतीय होनी चाहिए। यहाँ पर एक कहने का अर्थ है। थोड़ा सा आगे कर देते हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से दिख सके। द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लीट विथ सच विजुअल डिसोनेंसेज। कहता है कि हमारे अधिकांश सिनेमा यानी हमारे अधिकांश फिल्में ऐसी ही दृश्य असंगतियों से भरी पड़ी है। बट द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ सच इनकंसिस्टेंसीज एंड लुक फॉर इट्स मटेरियल इन द मोर बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन लाइफ है, वेयर हैबिट एंड स्पीच, ड्रेस एंड मैनर्स, background and foreground blend into a harmonious whole। कहता है लेकिन वास्तव में
भारतीय सिनेमा ऐसी असंगतियों से या विसंगतियों से और कहता है कि भारतीय जीवन के अधिक बुनियादी पहलुओं में इसकी सामग्री की देखभाल के लिए अस्पष्ट होनी चाहिए, जहां आदत और भाषण, पोशाक और तरीके, पृष्ठभूमि और अग्रभूमि सामंजस्यपूर्ण में मिश्रित करें। It is only in a drastic simplification of a style and content that hope for the Indian cinema resides। कहता है यह केवल शैली और सामग्री के सरल सरलीकरण में है जो भारतीय सिनेमा के लिए आशा है। At present, it would appear that nearly all the prevailing practices go against such a simplification। कहता है वर्तमान में, या दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि मौजूदा समय में यह देखा जाता है कि लगभग सभी प्रचलित प्रथाएं ऐसी ही सरलीकरण के खिलाफ जाती है। यहीं तक आपको समाप्त करते हैं। प्लीज़ यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, और मैं आपको अगले वीडियो में ये बता देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में मज़ा नहीं आएंगे। आराम से आप पढ़िए। मैंने आपको प्रत्येक वीडियो को आपको बिल्कुल ऑफलाइन की तरफ बताने का प्रयत्न करूंगा। यदि आप लोगों को अच्छा सपोर्ट रहा तो मुझे भी प्रेरित महसूस होगा कि नहीं, मैं अच्छे से अच्छे ढंग से बताने का प्रयत्न करूं, प्रयास करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए आपको धन्यवाद।